स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो का थंबनेल, इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर 2020 विज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन करना सभी के लिए बाध्यकारी है। ये एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उन्हीं का कहना है कि आप विज्ञापन में जितना भी कंडीशन लिखा हुआ है उसको सबको फॉलो करना होगा, चाहे आयोग हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, उसको पालन करना होगा। तो उसी के संदर्भ में एक बहुत भारी समस्या है कैंडिडेट के बीच कि बीसी से एमबीसी प्रॉब्लम हो गया है, एमबीसी से एससी प्रॉब्लम हो गया है, यानी चेंज हो गए हैं, सरकार के द्वारा चेंज कर दिए गए हैं विज्ञापन के फॉर्म भराने के बाद। तो सही जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखाने पर क्या होगा? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पुराना वाला बना करके नहीं रखे हैं, जैसे पहले बीसी में थे तो बीसी का सर्टिफिकेट आज बना करके नहीं रखे हुए हैं, उनके पास अभी नया वाला ही है। तो वैसे में उनका क्या होगा? सबसे बहुत भारी कन्फ्यूजन है। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, और ये वीडियो हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ मैं दिखाऊंगा कि ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या इससे संबंधित प्रॉब्लम में स्टूडेंट को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा है, या क्या समस्याएं उठानी पड़ी हैं। तो आइए वन बाय वन जिक्र करेंगे। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार एसएससी के वे इस वीडियो को देखें और समझें कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। चाहे कोई भी समस्याएं विज्ञापन में दी गई शर्तों का उल्लंघन का है तो परेशानी का सबब बनेगी ही बनेगी। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में फैसला सुरक्षित। मैं इसका एक हल्का सा ओवरव्यू बता देता हूँ। ये अपने बिहार का मामला नहीं है, लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट होता है पूरे ऑल इंडिया में मान्य होता है। चाहे किसी आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का कोई जजमेंट हो, या चाहे राजस्थान का जजमेंट हो, पूरे ऑल इंडिया में उसका रेफरेंस लेकर के जजमेंट तैयार किया जाता है किसी भी कोर्ट में। तो ये मामला है झारखंड का, जो बिहार से अलग होकर बना है। तो उसमें 2014 में एक फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हुई थी, वनरक्षी की, जो हमारे बिहार एसएससी में भी पोस्ट कोड नंबर 01 वही है, वनरक्षी का ही है। तो उसमें क्या था कि सभी लोगों ने कैटेगरी भरा, जिनका बीसी था वो बीसी भरे ही। तो बाद में इसमें हुआ क्या था, जैसा बिहार में हुआ है, फॉर्म आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद बीसी कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट को एमबीसी में डाल दिया गया। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, बिहार के संदर्भ में ऐसा बता रहा हूँ, वहाँ बीसी को बोला जाता है ओबीसी 2, और एमबीसी को वहाँ बोला जाता है ईबीसी 1। लेकिन आइए हम इसको बिहार के संदर्भ में ही समझ कर चलते हैं। तो वहाँ कुछ कैंडिडेट को बीसी से एमबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया था आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद। तो कैंडिडेट बीसी सर्टिफिकेट बनाकर नहीं रखे हुए थे बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि विज्ञापन में ये भी नहीं बताया गया था कि हमको विज्ञापन के समय का ही चाहिए, नहीं बताया गया था। लेकिन वो बीसी बनाकर नहीं रखे। एग्जाम हुआ, जब सब फिजिकल वगैरह भी हो गया, वहाँ भी 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलने वाली बात थी, वो भी कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो जिन जिन कैंडिडेट का बीसी से एमबीसी वहाँ हो गया था, अब उनके पास तो बीसी सर्टिफिकेट पहले से बनाकर तो रखे नहीं थे। अब जब भी बनेगा तो एमबीसी ही बनेगा उनके कास्ट का। काउंसलिंग में गए, वे आवेदन में तो भरा हुआ था बीसी कैटेगरी, लेकिन काउंसलिंग में दिखा रहे हैं एमबीसी का। आयोग ने वेरिफिकेशन में उसको रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग को भी लगा कि हमारा तो चेंज गवर्नमेंट किया है, तो हम लोग का क्या गलती है। अब आयोग रख लिया तो अच्छा ही फैसला देगा अपने स्तर से, कि हम लोग को चेंज वाला कैटेगरी समझ के मान ले कि हम लोग बीसी वाले ही हैं। तो ये लोग अपना काउंसलिंग करा कर अस्थिर हो गए कि चलिए अब तो हम लोग सही हैं। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो हुआ क्या? अब देखिए, रिजल्ट की बारी आई तो बीसी कैंडिडेट जो बीसी सर्टिफिकेट नहीं दे करके चेंज वाला एमबीसी दे दिए थे, और इनका मार्क्स भी अच्छा था। मैं जिक्र करूंगा मार्क्स के साथ क्या हुआ था। तो इनका रिजल्ट नहीं आया। तभी एक कैंडिडेट आयोग के पास गए कि भाई हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, मेरा मार्क्स तो बहुत अच्छा है। तो आयोग ने जांच पड़ताल करके उनको बताया कि आपका मार्क्स अच्छा है, आप बीसी कैटेगरी अप्लाई किए थे आवेदन में, और आपका मार्क्स जनरल के बराबर है। क्योंकि हम आपको बीसी में कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपने बीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे करके एमबीसी का दे दिया है।
जबकि आपको बीसी का देना चाहिए था अगर आवेदन में आपने बीसी भरा था तो, लेकिन आप हमको एमबीसी का दिए हैं। इसलिए हम आपको ना तो बीसी में ना तो एमबीसी में हम आपको जनरल में कंसीडर किए हुए हैं, और जनरल में आप एकदम कट ऑफ मार्क्स पर हैं, यानी बाउंड्री पर हैं। जैसे मान लीजिए 100 में 80 क्वेश्चन कट ऑफ गया है तो आपका 80 ही मार्क्स है, लेकिन जनरल में सीट कम होने की वजह से आप डेट ऑफ बर्थ से छट चुके हैं। यानी कि जैसे 500 सीट है जनरल में और टोटल हो गए 510 कैंडिडेट, 80 नंबर से ऊपर वाले, तो 10 लोग को छांटना है, तो वो छांटा जाता है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। जो जितने ही सीनियर होते हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिल जाती है। तो वे इस आधार पर ये कैंडिडेट छंट गए, समझ लीजिए 80 नंबर लाने के बावजूद, जबकि उनके अपने कैटेगरी का लगभग 76-75 ऐसे ही कुछ गया होगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। अगर आवेदन में जिस कोटि का वो जिक्र किए हैं, जिस जाति का, उसका नहीं दे पाए तो अब मैटर गया कोर्ट में, वहाँ के झारखंड हाई कोर्ट में। तो अब वहाँ से अब कहानी हम बताते हैं कि क्या हुआ था कोर्ट में। तो बहस हुआ, बहुत तरह का बहस हुआ। तो उस बहस का हम कुछ पॉइंट बता देते हैं जो कि न्यूज़पेपर में नहीं दिया होगा, तो कैंडिडेट के चलते पता चला है। तो बहस के दौरान कैंडिडेट के वकील बोल रहे थे कि विज्ञापन में कहीं नहीं उल्लेख था कि हमको जाति प्रमाण पत्र बनाकर रखना है आवेदन के समय का, लेकिन सरकार ने जब चेंज कर दिया तब इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। सरकार को खुद अपने स्तर से समझना चाहिए कि लोग चेंज वाले हैं तो उस समय के अकॉर्डिंग बीसी कैटेगरी रहे होंगे। तो सरकारी वकील यानी कि जेएसएससी और गवर्नमेंट के वकील उस समय क्या बोलते थे कि नहीं, स्टूडेंट को बना कर रखना चाहिए था। उतना समझदारी खुद से उन लोग को रहना चाहिए कि उन लोग क्यों नहीं बना कर रखा उस समय, जिस समय आवेदन का था, अगर जाति उस समय डाल रहा था तो। ये बहस का कुछ मुख्य पॉइंट था। अब आइए हुआ क्या था उसके बाद, पहले देखिए। पहले कोई भी कोर्ट कार्यवाही चलता है तो उसमें फैसला सुरक्षित होता है, उसके 2 महीना 3 महीना या 10-15 दिन के बाद भी जजमेंट आता है। तो देखिए उसमें ऐसे ही आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में फैसला सुरक्षित, तो वो फैसला सुरक्षित हो गया था। देखिए हाई कोर्ट में जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्तियों में जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामला में सुरक्षित रख लिया गया। वैसे रिलेटेड कई प्रॉब्लम था, लेकिन हम सिर्फ इंटरचेंज वाला प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे। जैसे में एक प्रॉब्लम ये था कि वहाँ मांगा गया था अनुमंडलाधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, लेकिन लोग काउंसलिंग में दिखा रहे थे अंचलाधिकारी स्तर का, तो उस मामले में भी रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन हम यहाँ इंटरचेंज को लेकर चलेंगे, जिनका बीसी से एमबीसी हो गया था या एमबीसी से एससी हो गया है, उनको क्या हो सकता है। तो देखिए जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से करीब 7 नई नियुक्तियों का विज्ञापन निकाला गया था। ऑनलाइन आवेदन के समय ही आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित प्रमाण पत्र देने को कहा गया। ठीक है, सत्यापन में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में दिए गए प्रमाण पत्र की जगह दूसरा प्रमाण पत्र दिखाया। समझ लीजिए, भर तो दिए थे बीसी, लेकिन दिखाए एमबीसी, चूँकि चेंज हो चुके थे आवेदन करने के बाद से, और पुराना वाला बनाकर ये लोग नहीं रखे हुए थे। इस पर जेपीएससी और जेएसएससी ने उन्हें सामान्य श्रेणी में डाल दिया, लेकिन बीसी डाले हैं, दिखा रहे हैं एमबीसी का सर्टिफिकेट, उनको न बीसी न एमबीसी, सामान्य में डाल दिया गया। इस निर्णय को सेवती हांसदा सहित अन्य की ओर से चुनौती दी गई। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि विज्ञापन में कट ऑफ डेट नहीं रखा गया था, सभी अभ्यर्थी राज्य के रहने वाले हैं और उनकी ओर से वेरिफिकेशन के समय जाति प्रमाण पत्र दिखाया गया है, जिसका जेपीएससी के अधिवक्ता ने विरोध किया। यानी कि विज्ञापन में नहीं लिखा गया था, सिर्फ और सिर्फ मांगा गया था कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसको भर दीजिए। तो स्टूडेंट भर दिए, उन्होंने लगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखा देंगे हम, लेकिन बीच में चेंज हुए तो इसमें तो भाई स्टूडेंट का वास्तव में कोई गलती नहीं है। तो स्टूडेंट ने अपनी तरफ से अपना बहस भी रखा वकील के माध्यम से, लेकिन सरकार अपना वहीं रखते चला गया कि आपको पहले से बना कर रखना चाहिए था। तो आइए, अभी फैसला सुरक्षित हो गया। अब फैसला सुरक्षित होने के बाद अब जजमेंट की बारी है। कुछ दिन बाद तो जजमेंट आता ही आता है। आइए अब जजमेंट का देखते हैं। जजमेंट से पहले एक और चीज़ दिखाते हैं, वहीं लगभग वही चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर हम दिखाते हैं आयोग के फैसले को। हाँ, यहाँ से देखा जाए। आयोग के फैसले को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया। वहीं जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाला, अधिवक्ता राकेश रंजन और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा, आयोग के फैसले को सही बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थियों ने विज्ञापन में दिए गए कट ऑफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र दिया है। उन्होंने
ऑनलाइन आवेदन में जिस जाति प्रमाण पत्र का जिक्र किया है उसे सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया। आवेदन तिथि समाप्त होने के बाद का प्रमाण पत्र दिखा दिया, जो सही नहीं है। विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो वही है, कोई कैंडिडेट बीसी डाल दिया, गवर्नमेंट चेंज करके एमबीसी कर दिया। तो अब नया सर्टिफिकेट जब भी बनेगा तो एमबीसी का ही बनेगा, बीसी का तो बनने से रहा। अब जो लोग पुराना नहीं बना कर रखे थे तो उन लोग के साथ अब क्या प्रॉब्लम हुआ, आप जजमेंट में देखिए। ये तो सुरक्षित वाला मामला है, जजमेंट बहस होने के बाद। अब आइए फाइनल जजमेंट पर चलते हैं। ये देखिए फाइनल जजमेंट आया, विज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन करना सभी के लिए बाध्यकारी। हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप लगाया गया था। वादियों का कहना था कि जाति प्रमाण पत्र देने के बाद भी झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया। इस मामले में अदालत ने पूर्व में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन करना सभी के लिए बाध्यकारी है। ये कोर्ट का जजमेंट है और अभी के समय में कानून से ऊपर कोई नहीं है हमारे देश में। दरअसल जेपीएससी और जेएसएससी ने लगभग आधा दर्जन नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला था। ऑनलाइन आवेदन में वादियों की जाति प्रमाण के आधार पर आरक्षित कोटि में परीक्षा ली गई और उन्हें सफल घोषित किया गया। ऑनलाइन आवेदन में आप डाल दिए बीसी, उसके आधार पर परीक्षा ली गई और उन्हें उसी के आधार पर सफल घोषित किया गया। प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान पता चला कि वादियों के पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र नहीं है। इनमें से ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन देने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, तो बनवाया था बीसी थे, बाद में चेंज वाला बनवा लिए एमबीसी, तो भाई उनको दिक्कत तो होगा ही। वहीं एसडीओ से नीचे स्तर के अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके बाद आयोग ने इनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज करते हुए न सामान्य श्रेणी में रखा। इसके कारण कई अभ्यर्थी फेल हो गए। तो भाई जिनका सामान्य श्रेणी या कट ऑफ नहीं पार रहेगा तो फेल ही हो जाएंगे। इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान वादियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार आयोग का निर्णय गलत है। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल, राकेश रंजन और प्रिंस कुमार सिंह ने वादी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि विज्ञापन में दी गई शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले में लागू नहीं होता है। तो देखिए इसका मतलब कोर्ट भी गवर्नमेंट के फेवर में ही डिसीजन दिया, यानी आयोग के फेवर में, और उस स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट से बाहर होना पड़ा। अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला और जनरल कट ऑफ नहीं पार कर पाए तो उनको यानी मेरिट लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया। सब कुछ करवाने के बावजूद, रिटेन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट के बावजूद ये हाल है। इसमें कई मामला था, उसमें हम बताते हैं। पहला मामला ये था कि जिस अधिकारी का सर्टिफिकेट मांगा गया था उससे न्यूनतम स्तर के अधिकारी का दिखाया गया था, तो यहाँ से भी रिजेक्ट होना पड़ा। एक किसी विज्ञापन में, जैसे यहाँ कई मामलों को एक साथ बांध दिया गया था। इसमें एक मामला था कि कुछ डेट, कट ऑफ डेट फिक्स कर दिया गया था कि इसी डेट के अंदर का हमको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, लेकिन कुछ कैंडिडेट नया वाला लेकर गए, इस कट ऑफ डेट के बाद का लेकर के गए। ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि विज्ञापन में भरे थे कुछ और कैटेगरी और काउंसलिंग में दिखा दिए कुछ और कैटेगरी, और इस वाला विज्ञापन में ये नहीं लिखा हुआ था कि इस कट ऑफ डेट का चाहिए, चाहे विज्ञापन के समय का ही चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट की बिल्कुल कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर गवर्नमेंट की गलती है कि इनको कैटेगरी में चेंज कर दिया, तो इनका क्या गलती। हाँ, आयोग को उस समय चाहिए था कि अगर जिनका कैटेगरी इंटरचेंज हुआ है उनसे ऑप्शन मांग लेता, जिन लोग का चेंज हुआ है आप लोग ऑप्शन दें, आप लोग के लिए अलग से समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा आयोग भी नहीं किया। तो कई प्रॉब्लम था, तो हम इस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे थे कि विज्ञापन में विज्ञापन में कोई कंडीशन नहीं था कि कब का चाहिए या बनवा कर रखना है या नहीं रखना है, और उस समय के अकॉर्डिंग वो डाल दिए बीसी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट उनको चेंज कर दिया एमबीसी में, और काउंसलिंग में एमबीसी का सर्टिफिकेट दिखाए। कोर्ट केस करने के बावजूद भी डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में नहीं आ पाया, गवर्नमेंट के फेवर में चला गया, और अंततः उन्हें मेरिट लिस्ट के बाद
मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। यानी कि और जैसा मैंने एक वीडियो भी बनाया था उससे रिलेटेड, उसमें बताया था कि जिनका चेंज हुआ है उनको दोनों देना होगा। चेंज वाला जो अभी है आप नया में, नहीं तो पुराना तो ज़रूर देना होगा जो आप उस समय थे। अगर आप लोग पहले से नहीं बनवा कर रखे होंगे तो भाई जजमेंट के अकॉर्डिंग तो परेशानी होना ही है। विज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन करना सभी के लिए बाध्यकारी, आयोग के लिए भी बाध्यकारी है और आपके लिए भी बाध्यकारी है, सभी के लिए। अब ऐसा नहीं कि आयोग खाली हम ही लोग से मनवाएगा, अपने भी उसको लागू करना होगा। आयोग को खुद अपने विज्ञापन के अनुसार चलना होगा। तो आप लोग समझिए कि विज्ञापन के अनुसार हम सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आयोग को भी सही रहना चाहिए। ये रहा जाति प्रमाण पत्र का, और भी वीडियो में लगातार लाते रहता हूँ इससे रिलेटेड। कि जाति वाला प्रॉब्लम ऐसा हुआ था झारखंड में कि जो लोग उस समय का नहीं बना कर रखे थे, नया वाला दिए थे, लेकिन विज्ञापन में जो आप जाति डाले हैं उसको तो किसी तरह से दिखाना ही होगा, क्योंकि आयोग विज्ञापन में कैटेगरी को लेकर चलेगा। क्योंकि आयोग अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता है जरा सा भी, कोई भी आयोग हो, जहाँ तक स्टूडेंट को ही वो खमियाजा भुगताने के लिए तैयार रखता है। इसलिए तो वीडियो को आप लोग ढंग से देखे होंगे, नहीं तो दोबारा तिबारा भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को पता चले आज की वीडियो बनाने का मैटर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।